किसी काम को करते हुए घबरा जाते हैं, जैसे उसी को बोलते हैं घबरा जाना। इसका हिंदी होता है, इसका हिंदी होता है, 2 मिनट स्लाइड। देखिए इसका हिंदी होता है, इसका हिंदी होता है घबरा जाना किसी चीज से। जैसे देखिए इसका सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम्स हम इधर लिख देते हैं। सिनोनिम्स होता है परटर्ब, परटर्ब मतलब वो जैसे घबरा जाना, किसी चीज को हम लोग अचानक से कुछ ऐसा भूत वूत देख लेते हैं जिससे हम लोग घबरा जाते हैं ना, उसी को बोलते हैं। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, ये देखिए ये लिखा हुआ है ना लस्ट, लस्टर, लस्टर। हम लोग प्लस्टर करते जैसे अपनी दीवार का हम लोग प्लस्तर करते हैं ना, प्लस्तर करते समय हमने अचानक से क्या देख लिया, छिपकली। छिपकली देख लेने की वजह से हम लोग पहले क्या करते हैं, एकदम डर जाते हैं कि भाई क्या देख लिया, बाद में ये रियलाइज होता क्या है छिपकली थी। ठीक, इससे याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ फॉक, ये जो फॉक है ना, ये देखिए फॉक है। फॉक मतलब होता है जनता, जैसे कि भीड़, जिसे हम बोलते हैं ना भीड़ है यहाँ पे, तो इसकी हिंदी होती है, इसकी हिंदी होती है जनता। इसकी हिंदी क्या होती है, जनता। इसको सिनोनिम्स में कॉमन सा सिनोनिम्स इसका हम बोलते हैं पीपल, बोल सकते हैं पीपल, ठीक है। इसके क्या है, इसमें आप याद करोगे कोई ये फॉक से याद कर सकते हो, क्योंकि ये लोमड़ियाँ हमेशा क्या रहती हैं, मतलब लोमड़ियाँ क्या रहती हैं हमेशा जनता, मतलब कि भीड़ में रहती हैं। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग हेडिंग करना, क्योंकि ये आईसीजी में आ सकता है, कोस्ट गार्ड में आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही फेमस क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता रहता है। जैसे देखिए ये क्या है, लक्वेसियस। लक्वेसियस मतलब क्या होता है ना, बातूनी, जो ज़्यादा बात करती है। और जो ज़्यादा बात करता है ना, तो इसको सिंपल सा है, या इसका मतलब होता है बातूनी। क्या होता है, बातूनी। तो बातूनी मतलब इसका इस सिनोनिम्स होता है, इसका जो होता है टॉकटिव। टॉकटिव मतलब समझते ही हो, जो कौन सबसे ज्यादा बात करता है, बस समझ जाइए। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, लक्वेसियस मतलब लड़कियां सबसे ज्यादा बात करती हैं, लड़कियां, याद रखिएगा लड़कियां, एल है ना, लक्वेसियस। कभी ऐसा वर्ड दिखे तो याद रखिएगा लक्वेसियस, मतलब कि लड़कियां, लक से ही लड़कियां बात करना स्टार्ट कर देती हैं, बहुत ज्यादा ही बात करती हैं, याद रखिएगा। ये देखिए फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब होता है, फ्रेजाइल मतलब होता है जैसे कोई चीज कमजोर हो, मतलब बहुत ज्यादा वीक होता है, मतलब कि कमजोर, वीक, कमजोर, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना बहुत। तो इसको हम, इसकी हिंदी होती है कमजोर। क्या होती है हिंदी इसकी, कमजोर। इसके सिनोनिम्स बहुत ज्यादा है, मैं यहाँ से ही स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए इसका सिनोनिम्स होता है वीक, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है तब मैं लिखवा रहा हूँ। इसका सिनोनिम्स एक और होता है फीबल, फीबल, ये ए होगा, यहाँ पे ए लिख लीजिएगा, फीबल, ए होता है फीबल। फिर इसका एक और सिनोनिम्स होता है, और सिनोनिम्स एक और होता है, याद दिमाग में आ नहीं रहा है, और नेक्स्ट में हो सकता है लिखा होगा तो मैं वहाँ पे बता दूंगा अगर याद आया तो। जिसकी देखिए एक फ्रेजाइल, इसको याद करने का क्या होता है, देखिए फ्रॉग, ये देखिए FARG, फ्रॉग। ए को आप ओ कुछ समय तक के लिए मान लीजिए। ये देखिए फ्रॉग हमेशा क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। फ्रॉग, 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 फ्रॉग से याद रखिएगा कि फ्रॉग, मेढक हमेशा कमजोर होते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हॉक्स, HOAX, हॉक्स। हॉक्स, हॉक्स मतलब क्या आता है, छल। छल, छल कौन करता है, छल, 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 ठीक है, छल, छल करना, छल करना। इसकी हिंदी होती है छल करना, किसी पे भरोसा करो और वो क्या करता है, आपके साथ छल कर देता है। तो इसको, इसकी सिनोनिम्स होती है फ्रॉड। इसकी सिनोनिम्स क्या होती है, FRAUD, फ्रॉड।
फ्रॉड, छल करना। तो इसका इसका देखो, इसको याद करने का ट्रिक एकदम आसान सी है, बहुत आसान है। देखिए ये आप लोग को पता है, आप लोग गाँव में रहे हो, गाँव में यहाँ पे किसान वो जो रहते हैं ना बहुत ज्यादा बैल वैल रखते हैं। तो बैल क्या करते हैं ना, जो दो बैल रहते हैं, एक तो बैल बेचारा ईमानदार रहता है और दूसरा बैल जो होता है बहुत ज्यादा ही मतलब वो बोलेगा कि हाँ ठीक है हम आपके साथ हैं अपने मालिक के। और क्या करता है, जब जोतने का टाइम आता है खेत पे, तो उसको क्या करता है कि उसके साथ छल करने लगता है, कहीं उठनेगा तो कहीं दौड़ेगा, बस वो मलिकार के साथ छल करने लगता है। यही ऑक्स से याद रखिएगा, ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स मतलब बैल। बैल क्या करते हैं, छल करते हैं, याद रखिए। क्या याद करोगे आप, बैल हमेशा छल करते हैं, ऑक्स। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है घाष्टी, घाष्टली। घाष्टली मतलब क्या होता है, डरावना, डरावना। कोई चीज डरावना कब हो सकती है, जब हम ये एक तरह से कहा जाए ना, तो ये जो फ्लस्टर है ऊपर सिनोनिम्स है, ये इसका शायद इसको हम कह सकते हैं कि इसका सिनोनिम्स है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है ना, बहुत चालाक होता है। एग्जामिनर जो होता है बहुत चालाक होता है। जैसे एग्जामिनर क्या करता है ना, नाउन प्रोनाउन मतलब सॉरी नाउन और एडजेक्टिव को अलग अलग और वर्ब को अलग अलग करके पूछ देता है। जैसे कि अगर कुछ वर्ड कॉमन दिख जाते हैं ना ऑप्शन में, तो क्या करता है वहां पे दिमाग लड़कों का चेक करने लगता है कि जो स्टूडेंट है उसका दिमाग कहाँ तक चलता है। जैसे हम लोग ऑप्शन अगर कोई दिया रहता है, जैसे यहाँ पे घाष्टी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये घाष्टले मतलब हम जानते हैं कि डरावना होता है, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि डरावना होता है। लेकिन हम यहाँ पे जब डरावना और इसकी जब हम सिनोनिम्स खोजते हैं, तो सिनोनिम्स में हम क्या करते हैं, कोई भी मिल गया, परट्रब मिल गया या फ्लस्टर मिल गया, तो हम उसको मार के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि घबराना होता है, फ्लस्टर मतलब भी पर्टल में। लेकिन ऐसा क्या करता है ना एग्जामिनर, इसका नाउन देगा। अगर ये नाउन है तो इसका आगे भी जो आएगा वो नाउन होगा। इसका सिनोनिम्स नाउन को प्रेफर करता है, क्यों, क्योंकि वो बोलता है एग्जामिनर कि अगर आप किसी चीज को वर्ब से कंपेयर कर रहे हो तो उसका सिनोनिम्स वर्ब ही होना चाहिए, ना कि नाउन। जैसा कि अब कोई अमीर घर का लड़का है और वो अच्छा खासा मतलब कपड़े पहना हुआ है, और आप उसको कंपेयर जब आप किसी गरीब से घर के कपड़े से करते हो, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, आप लोग माइंड मत करना, ये एग्जाम्पल होता है। जैसे कि अब वो करोगे कंपेयर, तो वो कंपेयर नहीं कर सकता। अब जैसे कि अमीर घर की लड़की है और वो बोलोगे कि गरीब घर के लड़के से शादी करो, तो उसके लड़की वाले के पापा ही पहले नहीं मानेंगे कि हमारी बेटी अमीर है, हम गरीब घर के क्यों करें। बस यही कॉमन डिफरेंट होता है एग्जामिनर में, बस कॉमन होता है, क्योंकि ये वही करता है। तो इसका सिनोनिम्स होता है घाष्टी, घाष्टी मतलब होता है डरावना, तो इसका सिनोनिम्स होता है, लिख लीजिएगा, हॉरिबल, हॉरिबल। क्या होता है, सिनोनिम्स हॉरिबल होता है, ठीक है। और इसका एक फिर इसके बाद इसमें देखिए घास चरते, इसमें घास चरते चरते, घास चरते चरते क्या हो जाती है, घास चरते चरते, देखिए इसको पेन को क्या हो गया, घास चरते चरते, घास चरते चरते, घास कौन ज्यादा सबसे चरता है, भैंस चरती है। तो भैंस जो है घास चरते चरते अचानक से सांप को देख लेती है, जिससे वो डर जाती है। तो ये माइंड में जो है ये याद रहना चाहिए, जो ये जितना बता रहा हूँ ना, ये इतना घास, ये अगर माइंड में घास भी आता है अगर ये वर्ड देख के, तो आपको याद हो जाएगा हाँ भैंस किससे डरी थी, सांप को देख के। तो बस इसका जो भी ऑप्शन आपको दिखेगा एग्जामिनर में मार के बस आगे बढ़ जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर्मिटेज। हर्मिटेज मतलब क्या होता है, हर्मिटेज मतलब होता है नॉर्मली हम लोग गांव में झोपड़ियां वोपड़ियां होती हैं, शहर वालों को क्या पता होगा झोपड़ी किसे कहते हैं। तो हर्मिटेज मतलब होता है झोपड़ी, हर्मिटेज मतलब होता है झोपड़ी। यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं हिंदी इसकी, झोपड़ी क्या होती है, झोपड़ी, ठीक है। और इसको हम इसके सिनोनिम्स होते हैं हर्ट, ठीक है। और इसमें हर्मिटेज में क्या, मैं आपको इसका ट्रिक बताऊं, हर्मिटेज का कोई ट्रिक ही नहीं है, नॉर्मली आप याद रखिएगा। हाँ एक ट्रिक है, देखो इसमें ये जो देखो हर क्या है, हर मतलब हैन कहाँ रहती हैं, हैन झोपड़ियों में ज्यादा मिलती हैं। जब भी आप देखोगे ना, क्या मुर्गियां कहाँ सबसे ज्यादा मिलती हैं, झोपड़ियां में मिलेंगी। आप देखिएगा कभी भी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो, कलकत्ता हो, कहीं भी हो। और सबसे ज्यादा तो भाई गाँव का याद रखना कि गाँव में सबसे ज्यादा कहाँ मिलती हैं, बस समझ जाइए वहीं मिलती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। चरलिस, चरलिस मतलब होता है असभ्य। चरलिस मतलब क्या होता है, असभ्य। इसकी हिंदी होती है असभ्य। चरलिस मतलब असभ्य, ये देखिए असभ्य, ठीक है।
और इसका सिनोनिम्स होता है, इसका मैं कराया भी था शायद पहले क्लास में। देखिए ये नया वर्ड है। देखिए ऐसे ही आप जैसे ना कुछ वर्ड होते हैं, जैसे अगर मेरे अकॉर्डिंग छूट जाता है तो अगर क्वेश्चन में आ गया तो वो फिर रिपीटेड होने लगता है। जैसे आप 2 क्लास 3 क्लासेस देखोगे ना तो उसमें आपको कुछ वकैब याद हो जाएंगे, और याद होने के बाद मैं अगले क्लास में कोई अलग सा सिनोनिम्स होगा और फिर रिपीट होने के लिए फिर उसका दूसरा ही सिनोनिम्स आने लगता है। तो इसमें कुछ नॉर्मली कॉमन बात होती नहीं है, बस यही होता है। बस अगर आप 2-3 क्लास अगर अच्छे से देख लिए तो समझो कि आप खुद 100-200 तो वकैब आपको याद ही हो गए। बस अगर कोई मन से देख लिया तो मैं याद और मैं यहाँ पे ट्रिक भी बता रहा हूँ ना कि याद करने का क्या तरीका होता है। देखिए चर्लिस मतलब होता है असभ्य, इसका सिनोनिम्स होता है अनसिविलाइज्ड, अनसिविल भी होता है, या अनसिविलाइज्ड बोल सकते हो, या रूड। एक नया वर्ड दे रहा हूँ, रूड। रूड मतलब क्या होता है? असभ्य। जैसे को रूड कुछ वर्ड होते हैं ना, यहाँ पे अनकॉथ भी होता है, अनकॉथ, या अनक्लियर भी बोल सकते हैं, अनक्लियर। एक तो वर्ड बहुत ज्यादा फेमस है, ये देखिए वैग्यू। ये तो इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछता है। ये चाहे कोई वर्ड याद करना चाहे ना करना, ये वर्ड याद रखना जरूर। देखिए ये पोलर टेबल, ये क्या है? पोलर टेबल मतलब होता है स्वादिष्ट। ये नया वर्ड है। अरे मैं इसका ट्रिक नहीं बताया क्या? चर्लिस, चर्लिस मतलब ये देखो जो चर्च 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 कौन खाता है? चर्च जो खाते हैं वो क्या हो जाते हैं? असभ्य हो जाते हैं, देखने लायक नहीं रहते। चर्च चर्च ये याद रखना, चर्च चर्च खाने से लोग असभ्य हो जाते हैं। मैं जैसे याद किया हूं ना भाई लोग, मैं सच बता रहा हूँ, वैसे ही आपको याद कराने की सोच रहा हूँ कि जैसे मैं याद किया हूँ। जैसे मैं आपको देखिए, मैं तुरंत इस वकैब को देखते ही समझ जा रहा हूँ कि इसमें ट्रिक क्या है। आप बस वैसे ही आप जिस दिन देखना स्टार्ट कर दिए ना, समझो कि आपको वकैब से डर लगना तो भाग ही जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसका होता है पोलर टेबल। पोलर टेबल मतलब होता है स्वादिष्ट। क्या होता है? स्वादिष्ट। क्या होता है? स्वादिष्ट मतलब कोई चीज की स्वादिष्ट। जैसे हम बोलते हैं ना कि डिलीशियस मतलब कितना शानदार है, या मतलब टेस्टी। हम नॉर्मली वर्ड क्या यूज करते हैं? टेस्टी। पर कोई अच्छा अंग्रेज क्या यूज करते हैं? डिलीशियस, वाह, दिस, क्या ऐसा बोलते हैं सब ना। उन सब के मुंह से यार इतना अच्छा वर्ड निकलता है ना कि हम लोग सुन के भी कितना अच्छा लगता है। देखिए स्वादिष्ट, इसका सिनोनिम्स मैं आपको लिखवा देता हूँ। मैं शायद डिलीशियस बोला हूँ, सिनोनिम्स भी डिलीशियस ही है। ये देखिए डिलीशियस, DLCOUS, डिलीशियस। और इसको याद करने का बहुत एकदम एकदम शानदार ट्रिक है। देखो पोला, पोला को क्या है? पोला को टेबल पसंद है। पोला को टेबल पे ही खाना पसंद है, मतलब कि स्वादिष्ट लगता है उसको टेबल पे खाना। इस पोला को टेबल पे ही खाना स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, टेबल उसको पसंद है इसलिए तो उसको खाना पसंद लगता है। देखिए डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मतलब होता है सिंपल सी गरीबी। जैसे किसी को डिस्टिट्यूट कब होता है जानते हो? जैसे बैंक जो होते हैं करप्ट हो जाते हैं ना, उनके सारे पैसे दिवालिया हो जाता है तो उनको गरीबी बोलते हैं। या मैं ये याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। और जैसे कि डेस्टिट्यूट मतलब कि जितने भी, देखिए इसको और एक अच्छा ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। ट्रिक एकदम शानदार सी ट्रिक है। जब देश में, देखो यहाँ देश है ना, देश में जब देश में क्या लॉकडाउन लगा था ना, तो उस टाइम जितने भी इंस्टीट्यूट वाले थे उनके तो भाई दिवालिया ही निकल गई, मतलब एकदम गरीबी छा गई। देखो इंस्टीट्यूट, ये देखो कितना मस्त वर्ड, मैं आपको 2 जगह से काट के आपको बता रहा हूँ। देखो इंस्टीट्यूट, ये अगर ये आप भी भूल गए ना तो भाई तुम लोग का तो समझो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये देखो मतलब क्या दिमाग लगा के तोड़ रहा हूँ। देखो स्वादी, डेस्टिट्यूट मतलब होता है गरीबी, गरीबी। भाई हिंदी विंदी पे मत जाना, मेरा मंत्रा मंत्रा सही हो चाहे नहीं, आप लोग इंग्लिश पे जाना। मुझको खुद नहीं पता आज तक हिंदी सही लिखा हूँ कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्टिट्यूट गरीबी। देखो इसकी सिनोनिम्स होता है पोवर्टी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बहुत ज्यादा, ये भले कोई वर्ड देखो देखना ना ज्यादा, जो मैं बोल दूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। एक बार एयरफोर्स में 2 नहीं 3 बार आ चुका है, मैंने देखा है 3 बार आ चुका है। और ये कंपाइल, कंपाइल तो आप लोग जानते ही हो, सिंपल सा संग्रह करना।
ये हम लोग शायद अपने रोजमर्रा जिंदगी में भी यूज करते हैं। कंपाइल मतलब होता है संग्रह, कोई चीज संग्रह करना, ठीक है, ठीक, संग्रह करना। इसका सिनोनिम्स होता है, ये ज्यादा थोड़ा सा नया वर्ड है, आप लोग इसको याद करिएगा, 2-3 बार याद करोगे तो ये याद होगा। अकुमुलेट, अकुमुलेट मतलब होता है अकुमुलेट, अकुमुलेट ये ई है, इसको सी मत समझना। अकुमुलेट, अकुमुलेट मतलब होता है संग्रह करना। एक और अच्छा सा वर्ड है, मैं वो सिंपल से बता देता हूँ, वो आपको याद हो जाएगा शायद। रुक जाओ, ये गेदर, गेदर नया वर्ड है, ये शायद गेदर है। गेदर ये भी अच्छा वर्ड है, आप लोग देख लेना। मुझको स्पेलिंग रॉन्ग लग रही थी इसलिए मैंने हटा दिया, क्योंकि स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, ठीक है। एप्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्ट, APT, एप्ट। एप्ट मतलब होता है चालाक। क्या होता है चालाक? इसका सिनोनिम्स होता है डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस। क्या होता है सिनोनिम्स? डेक्स्ट्रस होता है, ठीक है। सिनोनिम्स चालाक, चालाक कौन होता है? क्लेवर होता है, ब्रेव होता है। ब्रेव, बहादुर जो होगा वो तो चालाक ऑटोमेटिकली होगा, BRAVE, ब्रेव, चालाक, ठीक है। और ये एप्ट, एप्ट जानते हो कि ऐप जो चलाता है वो भाई सॉफ्टवेयर जो ऐप चलाता है वो तो बहादुर होगा ही होगा, ठीक है। और ये देखिए ड्विंडल, ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसको हेडिंग करो, इसको मार्क करो, इम्पोर्टेंट। ये ड्विंडल अभी इसी 2022 के जो ये हुआ है ना एग्जाम जुलाई में, ये इसमें आया था, ये आया था ड्विंडल, अभी ये 2022 में आया था। और जो पिछले 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, और 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, और वो भी 3rd शिफ्ट में आया था। ये इंपॉर्टेंट है ड्विंडल, मतलब ये क्यों ज्यादा एग्जामों में प्रचलित है, और एनडीए में भी आया था। ये इस साल एनडीए के जो एग्जाम हुआ उसमें भी आया। और ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको ड्विंडल मतलब समझते हैं लोग ना, जैसे कि विंडल मतलब कि जो विंडो होती है उसको सारे लड़के क्या सोचने लगते हैं कि विंडो है, इसकी वजह से उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन अब देखो इसका विंडल मतलब होता क्या है? ड्विंडल मतलब हम बता देते कम होना होता है, मतलब कम होना। और लड़के क्या मार्क करके आते हैं जानते हो? इंक्रीज, इसको मार्क करके आ जाते हैं इंक्रीज, लेकिन ये इंक्रीज होता नहीं है, ये होता क्या है? डिक्रीज। क्या होता है? डिक्रीज, डिक्रीज। क्या होता है? डिक्रीज, जिसे हम यहां से मिटिगेट भी बोलते हैं, मिटिगेट। ये वर्ड हो सकता है आगे आएगा। ये मीग्री भी बोलते हैं, ठीक है, मीग्री भी बोलते हैं। और ये जो ये देखे ये ड्विंडल, ये इसको ट्रिक है याद करने का। जो विंडल, जो अपने शादियों में विंडल करते हैं ना, विंड 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 विंड